तो है गाइस, वेलकम बैक अनदर क्लास। आपका स्वागत है। फिटर ट्रेड के जितने भी स्टूडेंट हो सबका एक बार स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं गाइस कटिंग टूल और इसका ऑपरेशन के सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट नहीं देखो जिसने गाइस हम लोग 45 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जाके देख लीजिएगा। पहला पार्ट ये सेकंड पार्ट होगा। आप कटिंग टूल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम होता है अब इससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खासकर सबसे बड़ा चैप्टर है। बहुत ही बड़ा चैप्टर है कटिंग टूल, याद रखिएगा। बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें लगभग कम से कम आपको 1 से 75 क्वेश्चन बनते हैं। 175 क्वेश्चन बनते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट 122 क्वेश्चन आपके लिए बनाया हूँ। 122 क्वेश्चन जो कि आपको पूरा का पूरा कटिंग टूल कवर हो जाएंगे। तो इसमें हम लोग पहले तो पार्ट में 45 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, इसमें डिस्कस करेंगे 45। यानी आज हम लोग 46 से लेके 90 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा, आपको एक एक चीज समझाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के रूप। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि मशीन की स्पेंडल से टेपर शैंक ड्रिलों को निकालने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा ड्रिफ्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं किसके लिए, तो मशीन की स्पेंडल से टेपर शैंक ड्रिल को निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो ड्रिफ्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं अक्सर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि मशीन के स्पेंडल पर ड्रिल चकों को किस साधन द्वारा पकड़ा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको सेल में लगातार देखने को मिल जाएगा। जो हाल ही फिलहाल में एग्जाम होता है सेल दुर्गापुर का, उसमें इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो याद रहिएगा, तो आर्बर द्वारा पकड़ा जाता है, आर्बर द्वारा पकड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है, डाई के द्वारा 2 mm पिच वाली M16 थ्रेड काटने के लिए राउंड बाउर का ब्लैंक साइज कितना होना चाहिए। बहुत ही क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। यदि आपको इसका पूरा डिटेल जानना चाहते हो कि किस तरह निकाला जाता है तो कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ। तो फिलहाल इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 15.8 मिलीमीटर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि ड्रिल स्लिप का प्रयोग तब किया जाता है जब ड्रिल की टेपर शैंक क्या होती है। ड्रिल की टेपर शैंक मशीन के स्पेंडल की अपेक्षा छोटी होती है। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है कि साधारण कार्यों के लिए ट्रूस ड्रिल का लीप क्लियरेंस एंगल कितना होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर का क्या दिया, 3 से 5 डिग्री। ऑप्शन नंबर ख 4 से 18 डिग्री। ऑप्शन नंबर ग 18 से 12 डिग्री या घ नंबर 12 से 15 डिग्री। कितना होना चाहिए साधारण कार्यों के लिए, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा 12 से 15 डिग्री होना चाहिए। 12 से 15 डिग्री होना चाहिए किसका, तो साधारण कार्यों के लिए ट्विस्ट ड्रिल का क्लियरेंस एंगल कितना, तो 12 से 15 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, माइल्ड स्टील प्लेट पर ड्रिलिंग करने के लिए उपयुक्त कटिंग फ्लूइड कौन सा होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका दुर्गापुर में पूछा गया था, जो हाल ही फिलहाल परसों एग्जाम हुआ 8 तारीख को, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि माइल्ड स्टील प्लेट पर ड्रिलिंग करने के लिए उपयुक्त कटिंग टूल में फ्लूइड का किसका उपयोग, कौन सा फ्लूइड का उपयोग करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया। तो याद रखिए सोल्यूबल ऑयल का हम लोग उपयोग करते हैं, सोल्यूबल ऑयल का हम लोग उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हेक्सा ब्लेड की साधारणता प्रयोग में लाई जाने वाली स्टैंडर्ड लंबाई क्या। बहुत ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था किसमें, तो दुर्गापुर के एग्जाम में पूछा गया था कि हेक्सा ब्लेड की साधारण प्रयोग में लाई जाने वाली स्टैंडर्ड लंबाई कितना होती है। तो याद रखिए इसका आंसर होगा 250 mm। 250 mm का प्रयोग हम लोग किसी के लिए करते हैं, तो साधारण प्रयोग हम लोग करते हैं हेक्सा ब्लेड का 250 mm। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 53 की एक संपूर्ण चक्कर में ड्रिल जॉब के अंदर जितनी दूरी आगे बढ़ जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसको हम लोग फीड कहते हैं। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो फीड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग 12 mm से कम व्यास के ड्रिल को पकड़ने के लिए किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा ड्रिल चक का हम लोग प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 फीड की दर किस पर निर्भर करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑप्शन देख लेते हैं। आवश्यक फिनिश, टूल की धातु, या ऑप्शन नंबर ग देखिए ड्रिल की जाने वाला धातु, या उपरोक्त में से सभी। तो इनमें से सभी निर्भर करता है किस पे, तो याद रखिएगा फीड की दर। याद रखिएगा फीड की दर किस पर निर्भर करती है, तो आवश्यक फिनिश, टूल की धातु यानी ड्रिल की धातु प्लस ड्रिल की जाने वाले धातु, इन तीनों पर डिपेंड करते हैं। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 56 कि मशीन रिमर के द्वारा होल की रिमिंग करने के लिए
कटिंग स्पीड व फीड का चयन करने का निम्नलिखित में से कौन सा साधन नहीं, यहाँ पे पूछा, याद रखिए इस तरह भी क्वेश्चन दुर्गापुर में पूछा गया था कि कौन सा साधन नहीं है। उसमें गाइस पूछा गया था कि कौन सा नॉन फेरस मेटल है, इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना फिक्चर की शीर्षता, यानी ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि M10 × 1.5 स्क्रू के लिए एक नट बनाना है, ड्रिल के हुए होल का साइज कितना होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 8.5 mm। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कहाँ, तो दुर्गापुर के एग्जाम में। सब रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ड्रिलिंग मशीन पर कार्य करते समय कटिंग स्पीड का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन प्रभावित नहीं है, यहाँ पे पूछा कि प्रभावित नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। याद रखिएगा जॉब की चौड़ाई का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है, याद रखिए जॉब का चौड़ाई, ऑप्शन नंबर क बिल्कुल राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछा गया कि रिमर के दांतों और उसकी स्पेसिंग को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वे सुराखों के अधिक परिशुद्धता में अच्छी सरफेस फिनिश दे सके। दांतों की संख्या और उसकी स्पेसिंग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है, नीचे में कौन सा सही उसके रिलेटेड दिया गया है। तो आइए देखते हैं। पहला क्या पूछा गया कि दांतों की विषम संख्या और विषम स्पेसिंग। अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ कि दांतों की विषम संख्या और सम स्पेसिंग, दांतों की सम संख्या और विषम स्पेसिंग, या ऑप्शन नंबर घ क्या गया है कि दांतों की सम संख्या और विषम स्पेसिंग। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा दांतों की सम संख्या और विषम स्पेसिंग, यानी ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे बिल्कुल सही है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम एब्रेसिव है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें कौन सा कृत्रिम एब्रेसिव है। तो याद रखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारा क्या है, तो कृत्रिम एब्रेसिव है, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिगर से रिलेटेड, देखिए हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि देखिए चित्र ए द्वारा इंकित कोण का मान क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपको सेम टू सेम पूछा गया था कहाँ, तो दुर्गापुर के एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे इसका मान बताना, तो याद रखिएगा इसका क्या होगा, इसका मान क्या होगा, तो इसका आपको मान बताना है। तो याद रखिए इसका मान आपका हो जाएगा रेक एंगल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं रेक एंगल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो रेक एंगल कहते हैं, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन पूछा गया चित्र में दर्शाए गए ग्रुप को काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग करना चाहिए। देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ कि इसको काटने के हम लोग कौन सा ग्रुप का प्रयोग करना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो याद रखिएगा इसका हम लोग राउंड नोज चीजल का प्रयोग करना चाहिए, राउंड नोज चीजल का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या पूछा कि ड्रिल कटिंग गेज का कोण कितना होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो याद रखिएगा 121 डिग्री होता है किसका, तो ड्रिल कटिंग एज का कोण कितना, तो 121 डिग्री। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डाई नट और कुछ नहीं है बल्कि डायो द्वारा फोर्ज किया हुआ एक नट है, नट के आकार की एक डाई है, डाई स्टॉक पर डाई को कसने के लिए एक नट है, या एक डाई है जिसका प्रयोग नटों को थ्रेड काटने के लिए किया जाता है, इसमें से कौन सा सही आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही कि नट के आकार का एक डाई है क्या, तो डाई नट। याद रखिएगा डाई नट क्या है, तो नट के आकार का एक डाई होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्डिंग फाइल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वर्डिंग फाइल क्या है, तो याद रखिएगा वर्डिंग फाइल क्या है, तो फ्लैट फाइल जैसे ही होते हैं परंतु इसमें थिकनेस में पतली होती है, फ्लैट फाइल के जैसे होते हैं बट इसका थोड़ा थिकनेस होता है, वो थोड़ा पतला होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि 20 mm व्यास वाले ड्रिल की टेपर शैंक पर होता है, कितना होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो याद रखिए MT2 टेपर का होता है, याद रखिए ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 67 कि कार्बाइड मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो याद रखिए डायमंड व्हील का प्रयोग हम लोग करते हैं, डायमंड व्हील का प्रयोग करते हैं किसके लिए, तो कार्बाइड मटेरियल का ग्राइंडिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइन पिच वाले दांतों के हेक्सा ब्लेड अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं क्यों, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो याद रखिए पतले सेक्शन वाली धातुओं के लिए, पतले सेक्शन धातुओं के काटने के लिए हम लोग फाइन पिच वाले हेक्सा ब्लेड का हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 69 कि ब्लाइंड होल की टेपिंग के लिए तीसरे यानी फिनिशर टेप का प्रयोग किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है, यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिए इसका है सुराख में बॉटम तक की पूरी गहराई की थ्रेड काटने के लिए हम लोग किसका, तो तीसरे यानी फिनिशर टेप का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या पूछा गया है कि सिंगल कट फाइल के फेस पर दांते किस कोण में कटे होते हैं। सिंगल कट फाइल में फेस पर दांते किस कोण पर कटी होते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखिए 60 डिग्री कोण पर कटी होती है। फाइल के सेंटर लाइन से 60 डिग्री कोण पर कटी होती है किसका, तो सिंगल कट फाइल में फेस पर दांत किसमें, तो 60 डिग्री कोण पर कटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है कि एक अक्षीय होल वाले शॉर्ट रिमर के मेंट्रल या आर्बर के साथ प्रयोग किया जाता है, इसे कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो याद रखिए इसको हम लोग चेकिंग रिमर कहते हैं, चेकिंग रिमर कहते हैं। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राय ट्विस्ट ड्रिल का मटेरियल किसका बना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि ट्विस्ट ड्रिल का मटेरियल किसका बना होता है। तो याद रखिए हाई कार्बन स्टील का बना होता है। अगले क्वेश्चन के बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि फाइलिंग करते समय जॉब को वाइस में बांधने की अच्छी पोजीशन क्या होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो याद रखिएगा कोहनी के लेवल पर होना चाहिए किसको, तो बेंच वाइस। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टेपिंग करते समय निम्नलिखित में कौन सा टेप टूटने का कारण नहीं है। इसमें टेप टूटने का कारण नहीं है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। टेप पर कोर्स थ्रेड है, नीचे की ओर बहुत अत्यधिक प्रेशर लगाया गया, कटिंग ऑयल का प्रयोग नहीं किया गया, या छोटे टेप ड्रिल साइज का प्रयोग किया गया। इनमें से टेप टूटने का कारण कौन सा नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो याद रखिएगा ये तीनों आपका इसमें से कोई एक तीनों ही वजह हो सकता है टेप टूटने का, बट टेप पर कोर्स थ्रेड नहीं है, ये कारण बिल्कुल नहीं है टेप टूटने का, यानी ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 75 के सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग में यदि जॉब सेंटर के माध्य ढीला फिट किया गया हो तो क्या होगा। बहुत अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, पूरा घुमावदार क्वेश्चन है। तो याद रखिए इसके आंसर क्या होगा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं कि जॉब गोलाई में नहीं बनेगा, जॉब ओवर साइज बनेगा, जॉब बाहर निकल जाएगा, या जॉब नहीं घूमेगा। इसमें से आपको आंसर बताना। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा जॉब गोलाई में नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ग्राइंडिंग व्हील में ग्लेजिंग का कारण क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि ग्राइंडिंग व्हील में ग्लेजिंग का कारण क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ये देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कि गेन साइज अधिक फाइन होना, व्हील हार्ड होना, व्हील की स्पीड अधिक तेज होना, या ऑप्शन नंबर ख दोनों। तो याद रखिएगा ये दोनों ही कारण से होता है। गेन साइज अत्यधिक फाइन होना या व्हील हार्ड होना, ये दोनों की वजह से क्या होता है। तो ग्राइंडिंग व्हील में ग्लेजिंग का प्रॉब्लम आने लगती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 77 की निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड ग्राइंडिंग व्हीलों पर प्रयोग लाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो याद रखिएगा विक्ट्रीफाइड का हम लोग विक्ट्रीफाइड बॉन्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं प्राय ग्राइंडिंग व्हीलों में। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सी जो अल्फा लेटर में जो हम लोग ग्राइंडिंग व्हील के सी से अंकित करते हैं एब्रेसिव है, तो सी अंकित ग्राइंडिंग व्हील किस एब्रेसिव से बना होता है। ग्राइंडिंग व्हील को हम लोग सी से अंकित करते हैं, तो यह किस एब्रेसिव का बना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा सिलिकॉन कार्बाइड से बना होता है क्या, तो सी अंकित ग्राइंडिंग व्हील। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत स्टैंडर्ड के अनुसार ग्रेन साइज 46 किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो मीडियम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 क्या है कि भारत स्टैंडर्ड के अनुसार ग्रेड एम ग्राइंडिंग व्हील किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। यहाँ पे एम साइज पूछा गया। तो इसका पूरा A to Z होता है। तो गाइज इसका आप पूरा चार्ट चाहते हो तो मैं चार्ट भी बना के दे दूंगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर का ये भी मीडियम साइज में आता है एम ग्राइंडिंग व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 81 की रेजोनाइट बॉन्ड के लिए रीतिगत चिन्हित का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा अक्षर का प्रयोग करते हैं किसके लिए, तो रेजाइंड बॉन्ड के लिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। तो याद रखिए हम लोग बी अक्षर का प्रयोग करते हैं किसके लिए, तो रेजोनाइट बॉन्ड के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए एक ग्राइंडिंग व्हील में मार्किंग की गई है 51A46L MB -231। यहाँ पर M क्या अंकित करता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे
पूछा गया है। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा यह स्ट्रक्चर को अंकित करता है। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 83 कि व्हील की बैलेंसिंग की जाती है तो किससे की जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा व्हील की प्रत्येक पोजीशन पर एक समान भार करने के लिए ऑप्शन नंबर क बिल्कुल यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या पूछ रहा है कि ग्राइंडिंग फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है तो किस लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि ग्राइंडिंग फ्लूइडो का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त में से सभी, यानी व्हील की फेस और जॉब के बीच घर्षण को कम करने के लिए, चिप्स को साफ करने के लिए, व्हील को लोडिंग होने से बचाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा हम लोग किसका, तो ग्राइंडिंग फ्लूइडो का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रिशार्पिंग करने के लिए टेप को किस स्थान पर ग्राइंड किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, तो फ्लूट्स, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 कि टेपिंग होल होना चाहिए किससे होना चाहिए। तो याद रखिएगा टेप की कोर के डायमीटर के बराबर, याद रखिएगा क्या, तो टेप के कोर के डायमीटर के बराबर होना चाहिए क्या, तो टेपिंग होल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 87 क्या गया, किस रफ फाइल का प्रयोग किया जाता है, किस रफ फाइल का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। तो याद रखिएगा धातु को शीघ्रता से रगड़ने के लिए हम लोग रफ फाइल का प्रयोग करते हैं ताकि ज़्यादा मेटल कट सके हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ड्रिलिंग करते समय टूटी की पानी को कूलेंट की तरह प्रयोग करने की वरीयता नहीं दी जाती, इसका एक क्या कारण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक नॉर्मल सा पानी का प्रयोग हम लोग क्यों नहीं करते हैं कूलेंट के रूप में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जंग आदि लगने का खतरा होता है यदि हम लोग नॉर्मल पानी का प्रयोग करेंगे एज ए कूलेंट के रूप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक डाई क्या होती है। एक डाई होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि एक डाई क्या होता है। तो याद रखिए एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग टूल है क्या, तो डाई क्या, तो एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग टूल। लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि चीजल द्वारा एक ग्रूव की चिपिंग करनी है, जब चिपिंग ग्रूव के अंत तक पहुंचती है तो धातु को उभाड़ के रूप में टूटने से आप कैसे बचाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, इसरो लेवल का ये क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आइए देखते हैं, इसका आंसर होगा आपका अंतिम भाग को उल्टी दिशा से चिपिंग हम लोग करेंगे ताकि वो आराम से निकल जाए। तो यहीं तक था आज का सेकंड पार्ट का क्वेश्चन। आई होप आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर भी इस चैप्टर से कोई भी डाउट हो तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए तो ही आपका नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद दोस्तों।